ओके फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट दी क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे हम लोग। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है। आज वाला पार्ट जो है, इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग इकट्ठा कर पाए हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं, उनमें से जो क्वेश्चन 11th क्लास के हैं, जो कि 174 क्वेश्चन हैं, तो वो 174 क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा करके सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। और पूरे मिलाकर 400 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से जो बाकी 224 क्वेश्चन हैं वो अगली पार्ट में आएंगे, जो क्लास 12th वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैं क्लास 11th वाले करवा रहा हूँ, बट क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम इन राइटिंग द क्वेश्चंस। ठीक, वो पार्ट मैं पहले ही लिख लूँगा ताकि आप लोग का टाइम बचाए इसमें। ठीक है, आप लोग का फ़ायदा हो, बिकॉज आप लोग के पास बहुत टाइम नहीं है अभी। तो 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो अगर आप देख के आपके पास में कोई, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलता है जो क्लास 11th पर बेस्ड है, देन आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया पूरा। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो या मतलब सब्सक्राइब कुछ भी करो, लेकिन अगर इससे एक बच्चे का फ़ायदा भी हो रहा है तो मेरे लिए काफ़ी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन, और क्योंकि मतलब हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो लाइक जो फर्स्ट चैप्टर होता है 11th क्लास का, वो होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SBCOC। क्वेश्चन दिया था कि आपके पास में ये रिएक्शन दिया। अब बोला है कि यार इसमें द वेट ऑफ दिस कंपाउंड टेकन, ठीक है, मुझे इसका नाम पता नहीं, ठीक है, नाम मत पूछना मुझसे। इसका वेट दिया है कि आपने इतना वेट लिया, और पूछ रहे कितना वेट बनेगा आपका वाटर का। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट राइट दी, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड। वेरी फास्ट, विल गो वेरी फास्ट। ठीक है, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो पार्ट होगा ऑफ कैलकुलेशन वो आपने खुद करना है। ठीक है, मैं वो पहले से कर रखा है मैंने। तो इसका जो वेट है निकाल रखा है मैंने, दैट वेट इज़ 890। द मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 890, बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इंटू 2 890, जो होगा 1780 होगा। ये इसका वेट निकाल लिया आपने। अब ये वाटर का वेट कितना हो रहा है यहाँ पे, द वेट ऑफ वाटर इज 18, एंड सिंस यहाँ पे 110 मोल थे इसके, तो 110 इंटू 18 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका, दिस इज कमिंग आउट 1980 ग्राम। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 1780 ग्राम से आपको अगर 1980 ग्राम का वाटर मिलता है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली फाइंड कि 445 ग्राम से मुझे कितना मिलेगा। लेट्स सपोज कि x मान लेते हैं, x मान लिया आपने यहाँ पे। अब सीधे क्रॉस इंटू कर दो यहाँ पे, 1980 इंटू 445 डिवाइड बाई 1780। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा 495 ग्राम का आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया क्या किया अपन ने, इसका वेट लिया और रिएक्शन को फॉलो किया हमने। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, मतलब रिएक्शन को देख के उसके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का वेट को कंपेयर करना। यहाँ पे 2 मोल थे, 2 मोल का वेट है 1780, यहाँ पर 110 मोल थे वाटर के, तो उसका वेट है 1980। 1780 से 1980 का वेट मिलता है। सो व्हाट इज द वेट ऑब्टेन्ड व्हेन 445 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेकन। एक्स पकड़ लो, क्रॉस इंटू कर दो, खत्म, सिंपल मैथ्स है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो है बोल रहा है कि आपके पास में ये रिएक्शन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया आपने सोडियम सल्फेट से, और आपको कैल्शियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या बोलती है कि हर एक का 1 मोल है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे 1 मोल का कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल के सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन के अंदर में। नाउ सिंस बच्चों आपको दिया है कि इसके 100 मिलीमोल थे, वी हैव गिवन दिस, आपको इसका वेट दिया, इसको पहले आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अब मोल्स में कन्वर्ट कर लिया आपने, उसको आप डिवाइड करो 1000 से, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलीमोल मिल जाएंगे। सो विल गेट 14 मिलीमोल ऑफ दिस। अब आपको 14 मिलीमोल इसके मिल चुके हैं। नाउ यू हैव कि आपके पास इसके मोल्स आ चुके हैं 14 मिलीमोल। अब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नाउ यूर सोडियम सल्फेट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब जितना लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा उतना ही बाकी भी रिएजेंट कंज्यूम होंगे यहाँ पे, और उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो होगा CaSO4 आपका वो 14 मिलीमोल ही बनेगा, बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अब वो बन चुका है। अब क्योंकि कैल्शियम सल्फेट बन चुका है, इसका वेट पूछा है आप लोग को, तो कैसे निकालोगे, जितने मिलीमोल दिए हैं पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻⁶ से इंटू कर दो उसको। अब आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स मॉलिक्यूलर वेट 136, वो आप सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आपको। तो आपको आधा आंसर मिलेगा 1.9, ये आपका आधा खत्म हो गया आंसर।
अब क्योंकि रिएक्शन में आपने 40 मिलीमोल ऑफ CaOH2 यूज़ किया था, अब इससे 28 मिलीमोल ऑफ NaOH आपको मिल रहा होगा, बिकॉज क्योंकि एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं। अब आपने यहाँ पे इसके मोल्स मिल चुके हैं, आप अब जितने मोल्स इसके रहेंगे उतने मोल OH माइनस के भी रहेंगे, तो इसके मिलीमोल आपको मिल चुके हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उसका मिलीमोल अपॉन, ठीक है, लीटर मिल जाएगा। बस इसको आप सामने कन्वर्ट कर दो, अच्छा अपॉन 100 करोगे आप, ताकि आपको उसमें मिले, ग्राम में मिले, और इसको इंटू करके आपको 280 मिलता है ना। 280 मोल्स पर लीटर प्रेजेंट है, आप मिली मोल पर लीटर प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में ना। इसको कन्वर्ट कर लो आप, 1000 से डिवाइड कर दो, अपॉन 1000 से करने पे आपको मिल जाएगा कि मोल्स पर लीटर कितना प्रेजेंट है OH माइनस का, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन इज यू आर गिवन इन द रिएक्शन कि आपने एक 10 mg का टैबलेट लिया, उसमें ठीक है NaHC सोडियम बाइकार्बोनेट और दोनों ऑक्सिलिक कंपाउंड दोनों रहते हैं, ऑक्सिलिक एसिड। अब इसमें आपको टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला मैंने कि मुझे ml दिया हुआ था, इतना ml था। अब मुझे बोला है कि उसका मोलर वॉल्यूम जो वो 25 लीटर्स का है, ठीक है। अब लीटर्स को कन्वर्ट किया मैंने ml में, ये ऐसा आ गया। अब इतने ml में कितने मोल्स रहेंगे वो हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर वॉल्यूम से, ओके। मुझे नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे उसके। नाउ सिंस आई नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। अब वेट कैसा आएगा, मुझे आई हैव फाउंड दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3 84 आता है। वेट से इंटू क्या अपने मॉलिक्यूलर वेट को इंटू कर दिया, सॉरी। अब यहाँ पर ठीक है, ये मुझे मिल्स का वेट मिल चुका है, कितना वेट है करके। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो मैं फॉर परसेंटेज आई विल इंटू विद दी 100 कर दूंगा, मैं 100 से इंटू कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा उसको, देन आई विल गेट 8.4%। ये क्वेश्चन काफ़ी समझने के लिए काफ़ी आसान है बच्चों। कॉन्सेप्ट यूज्ड इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। दो अलग अलग चीज़ अगर आप रिएक्ट कर रहे हो कि मान लो कि कुछ अगर कोई चीज़ यहाँ से रिएक्ट कर रही है, कुछ यहाँ से रिएक्ट कर रही है, A और B आ रहा है, दोनों के इक्विवेलेंट्स के नंबर सेम होंगे। फर्स्ट टाइम HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से, उसको फार्मूला यूज़ करो N1V1 का, N2V2 का, और वहाँ से N1 निकाल लो, जो कि N1 रहेगा आपका HCl का। HCl का आपने कुछ वॉल्यूम लिया जो पता नहीं कितना होगा आपको, तो फॉर द सेकंड केस व्हेन यू हैव HCl वर्सेस NaOH, वो वहाँ से N1 लगा के N2V2 लगा के यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl निकालो, कितना वॉल्यूम आपने HCl का लिया था, ठीक है। सो इन दैट वे यू विल गेट द आंसर 25 ml आपको मिल जाएगा, सिंपल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर है कि इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। यार पहली बार हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे यहाँ पे ऑक्सिलिक एसिड के। अब यहाँ पर आपने निकालना है कि N2 क्या होगा, ठीक है। N2, अच्छा N2 यानी किसकी बात कर रहे हैं, N2 सेकंड लिक्विड जो भी आपने लिया था। अब सेकंड लिक्विड जो है वो NaOH का था। अब NaOH का आपने यहाँ से N2 निकालिए। N2 का फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। बस सब कुछ दिया आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड NaOH इस NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 40 होता है। ये याद कर लो, बस फार्मूला याद कर लो, इजीली हो जाएगा बहुत ही। और क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग था तो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग था एक्चुअली एग्जाम में। बच्चों ये मैंने इसका क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर लिख तो दिया वैसे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। देखो चार चीज़ों की यहाँ बात हो रही है। एक तो ठीक है FeC2O4, ठीक है, एंड देन Fe2C2O4 थ्राइस की बात हो रही है, देन FeSO4 की बात हो रही है,
एंड देन Fe2SO4 थ्राइस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चारों कंपाउंड जो है ना, इन चारों को उन्होंने एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करवा दिया KONO4 से, ठीक है। नाउ यू शुड नो दैट, आपको मतलब पता होगा पहले से कि दी टर्म ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कौन करेगा? जिसके पास और हाइयर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचने का चांसेस है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर दी Fe2O4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज सम एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू गाइस, कि 1 मोल ऑफ Fe2+ रिक्वायर्स 2/10 मोल ऑफ KONO4 रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। 2/10 0.2 मोल रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, इन शॉर्ट में ऐसे याद कर लो। अब यहाँ पे 1 मोल था तो इसके लिए इतना रिक्वायर्ड था। नाउ देन फॉर दिस C2O4 2-, अब यहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा इसका आधा, हाफ ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, ओके। तो 2/10 तो इसके लिए रिक्वायर्ड था, 2/5 इसके लिए रिक्वायर्ड था, दोनों को ऐड कर दो तो FeC2O4 के लिए 6/10 मोल ऑफ KONO4 रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद में आप Fe2CO3 की C2O4 थ्राइस की बात कर लो। अब यहाँ पे Fe3+ ऑलरेडी इसके हाईएस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसको आगे और ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा KONO4, बट C2O4 में 3 मोल है यहाँ पे, तो 3 के लिए हमें 2/5 का थ्राइस करना पड़ेगा, तो ये 6/5 यहाँ पे लग गए अपने। अब FeSO4 में फिर से Fe2+ के आयन थे, तो यहाँ दोबारा 2/10 आयन चाहिए हमको। एंड सिंस Fe2SO4 थ्राइस में दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, आयरन और सल्फर, तो Fe2SO4 थ्राइस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है KONO4, सो देयरफॉर यहाँ पर रिक्वायरमेंट मतलब कोई कंज्यूमेशन होगा ही नहीं उसका। सो अभी 6/10 यहाँ से 2 और यहाँ से कुछ जो जा रहा है वो, और तीनों को ऐड कर दोगे आप तो आपको पूरे मिला के 2 मोल्स मिल जाएंगे कि कंप्लीटली 2 मोल्स ऑफ KONO4 इज रिक्वायर्ड। बच्चों अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बार काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्या बोलूँ मैं। N2 और 3H2+ टॉइस NH3 दिया आपको, अमोनिया का रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको सिर्फ स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करनी है। 56 ग्राम, 12 ग्राम और 68 ग्राम, ठीक है। तीनों में से क्या सबसे कम बनेगा वो निकालना है आपने। नाउ सिंस यू नो दैट कि द रेशो इज़ 28:6:52, ठीक है। अगर आप इसके लिए फाइंड करो बाकी चीज़ें तो यू सिंपली सी दैट कि यहाँ पे H2 जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, 12 ग्राम ही लिया गया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, आप इजीली कर सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। The only important thing which I want to explain in this question is कि आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एनी कम्बशन ऑफ गैस। अगर आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया जिसके अंदर में CX और HY फार्मूला होगा और उसको अगर आप कंबस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड आर X+Y/4, ये आप इतना याद कर लो, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कंडीशन गिवन क्या पता है आप लोग को। अब यहाँ पर हाँ ये बात ध्यान देनी कि यहाँ पे क्योंकि 10 मोल आपने इसके लिए थे तो 10 से उतने मोल्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको जितने यहाँ पे लग रहे थे। बस गिवन था कि ये दिस वैल्यू 55 ml है और ये 10 मोल तो पता था आपको पहले से। एंड द नंबर ऑफ CO2 फॉर्म इज 40 ml। दोनों को सॉल्व कर लो, यू गेट द वैल्यू ऑफ X एंड Y, एंड बाई हैविंग द वैल्यू ऑफ X एंड Y 4 and 6 यू गेट द फॉर्मूला एज C4H6। As you have seen in the fast forward clip that the question required very basic stoichiometric concept। आप पहले कितना वेट एलिमेंट लगा है वो निकाल लो, आपको हर एलिमेंट का वेट पता होना चाहिए कितना होता है। Fe का वेट होता है 56, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप निकाल लो कि Fe2O3 बन रहा है तो कितने वेट इसका लगा और कितना वेट इसका लगा, इसका वेट जो भी आएगा उससे डिवाइड कर लो कि 1 ग्राम के लिए कितना लग रहा है। अभी चारों रिएक्शंस में आप हर 1 ग्राम के लिए निकाल लो तो आपको इजीली मिल रहा है कि फॉर द आयरन यू रिक्वायर्ड द लीस्ट और 0.428 रिक्वायरमेंट रहेगा, देयरफॉर द आंसर इज आयरन, फर्स्ट ऑप्शन। फॉर दिस क्वेश्चन पहले आप वेट देखो कितना है, 125 जो भी है उसका ग्राम में केजी में।
देन यू नो दैट कि उसके नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल आएंगे, 5 मोल हैं आपके। एंड देन द वेट ऑफ A2B2, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B2 निकाल लो आप। देन यू नो दैट कि फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट अपॉन अब इसको हम यहाँ से हम इक्वेट करेंगे फॉर्मूला फॉर दी मोलिकुलर वेट। अब वहाँ से आप मोलिकुलर वेट निकालोगे AB2 का, देन गो फॉर द A2B2, देन इक्वेट द इक्वेशंस विद weight of every atom, A+2B equals to the molecular weight of AB2 जो फाइंड किया आपने, then go for A2B2 के लिए चले जाओ, then equate these two equation 1 और 3 को equate कर दो, you will get the value of A as 5 and value of B as 10 and that's the answer। आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका B ऑप्शन। फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ कार्बन और H हमें निकालना है। 88 ग्राम ऑफ CO2 हमें दिया हुआ है, जो मतलब 2 मोल होता है, और 2 मोल CO2 में 24 ग्राम कार्बन होता है। मिल गया कार्बन अपने को। 9 ग्राम H2O मिला अपने को, जो कि हाफ मोल होता है। हाफ मोल H2O में 1 ग्राम H होता है। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो फार्मूला ऑफ वेव नंबर जो होता है ना कि RH इक्वल्स टू 1/n1² माइनस 1/n2², बस वहाँ से आपको कुछ रीअरेंजमेंट करना है एंड देन यू गेट स्ट्रेट आंसर। सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी 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 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, यू कैन डू इट। इट इज़ अगेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी रिडबक्स फार्मूला। आपको सिंपल यहाँ पे लैम्डा 1/λ का फार्मूला अप्लाई करना है और वहाँ से सिंपल आपको लैम्डा निकाल देना है। इजीएस्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। ये एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है कि लैम्डा जो है वो इक्वल होता है H/√/2m के साथ में। ये डी ब्रॉयली का प्रिंसिपल है, डी ब्रॉय ने ये प्रिंसिपल दिया था। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि H न्यू इक्वल्स टू H0 + KE, दैट इज इक्वल्स टू, जब इसमें KE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H - H0 हो जाएगा। एंड वहाँ से हम ठीक उठा कर रख देंगे वैल्यू, जहाँ पे हम KE को रिप्लेस कर देंगे एंड देन यू विल गेट द रिलेशन एज लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√/μ - μ0। ये क्वेश्चन भी टोटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करना है आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहा है कि यहाँ पे द इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी, और H न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² इज द सिंपल फॉर्मूला। जस्ट पुट द वैल्यूज़। आपको लैम्डा भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, एंड वेट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आप लोगों को कितना होता है। वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द अप्रॉक्स आंसर एज 2.1। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल गाइस। यहाँ पर आपको कंडीशंस दे रखी है कि डी ब्रॉय की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो निकल रही है यहाँ से, और उसने बोला है कि रेडियस जो है, ठीक है, वो उसने लेंथ ऑफ वेवलेंथ जो है वो आपको दिया है कि 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ओके, नाउ यू हैव टू सिंपली रिलेट द फार्मूला, ठीक है, जो 2πRn का फार्मूला उससे रिलेट कर दो n लैम्डा से, और Rn पता है कि आपको, क्योंकि बोर्स मॉडल में n² होता है, वैल्यूज रिप्लेस करो, ठीक है, कैंसिल होगा, और n/z रेशो आपको मिल जाएगा एज दी 0.75। दोस्तों, इतना ही आज के लिए। अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो और क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें हमने कहा था, इसमें हमने ट्राई किया कि आप लोग को हम 2 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे वो दे सकें। इसके बाद हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे काफ़ी, और एक वीडियो में 4 से 5 चैप्टर कवर करने का ट्राई करेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम हो सके।
एंड वी वांट कि आप लोग का फीडबैक हमको मिल सके कि आपका फीडबैक कैसा है इसके ऊपर में, क्या हमें कुछ स्टाइल में चेंज करना है अपने, लाइक मतलब कुछ क्लिपिंग्स में कुछ चेंज करना है या फॉन्ट वॉन्ट दिख नहीं रहा आप लोग को, तो ठीक है कमेंट में आप लोग को बताइए कि जो भी चेंज करना होगा। एंड वी होप कि जो हमने दिल से ट्राई किया वो पसंद आएगा आपको वो। इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रेंड्स, सो प्लीज़ डू दी ऑल थिंग्स यू वांट विद दिस वीडियो। आप क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, बाद में उसका सोल्यूशन देखिए। एंड एनीथिंग यू वांट टू चेंज विद दिस वीडियो यू कैन फेयरली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। विद दैट सेड वी होप कि ये पूरा हफ्ता सीरीज हम लेके आएंगे तो इसमें कोई डिले ना हो। एंड दिस वीक वी वांट योर सपोर्ट, आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए। सपोर्ट अस गाइज, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।